किया था। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी जान चली गई। और 27% आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जितने भी हमारे सामाजिक न्याय के उस समय लड़ाकू थे, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, मायावती जी हों, आदरणीय काशीराम जी हों, सभी के नेतृत्व में उस समय जब एकता था, गोलबंद था, तो 27% आरक्षण भी लागू हुआ था, SC ST एक्ट भी आया था और चरवाहा विद्यालय की बात चल रही थी। तो चरवाहा विद्यालय इस देश में लागू नहीं हुआ और चरवाहा विद्यालय अमेरिका में लागू हो गया। और जो EVM से आज तक अमेरिका में वोट नहीं पड़ा, वो EVM बिहार पूरे भारत में लागू हो गया। तो EVM से हमारा वोट का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और सामाजिक न्याय का लड़ाई कमजोर हुआ है। आप EVM पे आपकी सरकार नहीं बनती है किसी भी स्टेट में, तो EVM को दोषी ठहरा देते हैं, चुनाव आयोग को ठहरा देते हैं। वहीं आपके बगल में झारखंड में आपके गठबंधन की सरकार बन जाती है, आप फुल मेजोरिटी में आ जाते हैं वहाँ, तो उस वक्त मशीन पर सवाल खड़ा नहीं कर पाते हैं आप लोग। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मशीन पर क्यों तोहमत डाल देते हैं? नहीं, अब हर समय लड़ाई चल रहा है EVM हटाने की। जब तक ले EVM नहीं हटेगा तब तक सही से वोटिंग का यूज नहीं होगा। ये तो छलवा कर रहा है, देख रहा है कि बहुजन समाज है, ये कहीं न कहीं गुमराह रहेगा, तब हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर पाएंगे। जो भी स्थिति है, आज भी यदि EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा, अभी सरकार गिर जाएगी भाजपा की। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। इतना त्राहिमाम है, कोरोना में कितने लोगों का जान चला गया। गांधी का हरिजन बनोगे तो रोज हिंदू बनोगे, लात जूता खाओगे। हम न हिंदू हैं न लात जूता खाएंगे। और वही लोग लात जूता खा रहा है, वही लोग मंदिर में जाके पिटाता है। हम तो अवाम कर देते हैं कि हमारे लोग अगर मंदिर में जा रहा है तो उसको बांध के मारो। इसलिए बांध के मारो कि बार बार लात जूता खाता है और उसी मंदिर में जाता है। क्यों जा रहे हो? लात जूता जिस मंदिर को तुम भगवान का पूज रहे हो उसके सामने तुम मारे पीटे जाते हो, लेकिन भगवान तुमको क्यों नहीं बचाता? इतना भी यहाँ ज्ञान नहीं है तो वो मेरा समाज बिना पूछ का जानवर है। और वैसे समाज को मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम बाबा साहब का बहुजन बनो, गांधी का हरिजन जब तक बनोगे जब तक लात जूता खाते रहोगे। भटक चुके हैं। अच्छा। और RJD के भी लालू लंटेन को वोट दीजिएगा, तीर पर दीजिएगा, कमल पर दीजिएगा, किसको वोट देना है इस बार? चाहे जिसपे वोट पड़े, लेकिन कमल छाप पे ना पड़ेगा। नहीं दलित का वोट पड़ता है और नहीं मुसलमान का वोट पड़ता है। दलित लोगों का ये तो पता है ना, 85%, ये 15% वाले इनका वोट पक्का है। 15% वोट पक्का है, बाकी काट छांट के तीर खींच के ले जाएंगे, जो ले जाना होगा ले जाए। इस बार मतलब दलित समाज भाजपा को वोट नहीं देगा। अरे परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, ये तो निश्चित है कि संसार का परिवर्तन ही नियम है। सत्ता से तो दूर होना ही होना है। किसको बनाइएगा? खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। कौन आएगा? कहना मुश्किल है कि कौन आएगा। ये तो गठबंधन का सरकार होगा कि कोई पूर्ण तरह से सत्ता नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे। जिनका भी बनेगा गठबंधन से सरकार बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई आम जनता नहीं बता सकती है। जिनका भी बनेगा गठबंधन से ही बनेगा। देखा जाएगा, या तो लालू जी होंगे या तो कोई और होंगे, तो देखा जाएगा या नीतीश जी होंगे। उनको कहना है कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन भाजपा को नहीं देना। भाजपा को दूर दूर तक भगा देना है, क्योंकि भाजपा जो है दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसलिए भाजपा को हटाना है और बैकवर्ड की सरकार बनाना है। जैसे अगर बिहार में अगर नीतीश कुमार अगर राष्ट्र से भटक गए हैं, तो राष्ट्र को अगर पाला पलट लेंगे, RJD के साथ जाएंगे, तो हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो कोई और भी दलित का चेहरा हो, मुस्लिम का चेहरा हो, उन्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आप मालिक बनिए, आप जाइए ना वहाँ मालिक बनिए। और सभी लोगों जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप सभी लोगों पर सभी समान नजर रखिए। खाली आप हम पर नजर रखे हुए हैं, हर किसी सिख पर, न बौद्ध पर, न ईसाई पर, न पंजाबी पर, सब पर ज्यादा हमदर्दी है। हम संशोधन बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? काला पट्टा भैया, मेरा घर छीन लीजिए, मेरा मकान छीन लीजिए और हम विरोध ना करें, हम बैठे रहें। हम बैठे संवैधानिक हक है हम लोग का, विरोध क्यों नहीं करें? का जो मेहनत और कमाई का पैसा से जो तुम अपना प्रॉपर्टी और उसको जो है तो मतलब आप छीनने की कोशिश कीजिएगा। क्या हम चूड़ी पहन के बैठे रहें? वोट देते समय इन लोग का चेहरा जरूर देखिए।
पूरा रमजान टोपी पहन के आपको रोजा खिलाएं, इफ्तार करवाएं और वोट के साथ आपको टोपी पहना दिए, खुद टोपी पहना रमजान भर और टोपी पहना दिया आपको। इन जैसे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन कहा जाता है नीतीश कुमार सेकुलर छवि के नेता हैं, वो मुसलमानों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर ज्यादा सोचते तो स्पष्ट रूप से सरकार के विरोध में आते। सेकुलर छवि का नेता जो था तो सबके सामने है, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के लोग सब लोग सामने जो सेकुलर छवि का। अब जो दल पकड़ू नेता है, इनने दल जाके उन्हें तरह सरकार बना था, उन लोग का चेहरा स्पष्ट हो गया। टीडीपी के लोगों, चिराग पासवान पार्टी के लोगों, चाहे नीतीश कुमार जी के लोग। वक्फ बोर्ड में माफियाओं का कब्जा था, इसीलिए ये सरकार ये बिल लाई और उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर ऐसा बात है तो हमको तो जानकारी नहीं है। थे आज भी करेंगे, आने वाले टाइम तक विरोध करेंगे। अरे जो हिमाचल में जो चाइना ने गांव बसा लिया, इस पर मोदी जी का ख्याल नहीं है। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल नहीं खड़ा कर। जो महाकुंभ में जो यात्री पूजा करने के लिए गए हुए थे, वो लोग अपनी जान गंवा दिए। कितने लोग गुम हुए, कितने लोग मरे, किनका क्या हुआ, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को पूरी तरह से इन लोगों ने खरीद रखा है और लोगों को गुमराह कर 2014 से चले आ रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि मोदी जी कुछ भी लाते हैं, आप लोग विरोध करते हैं। देखिए, इस देश में इतिहास रहा है। देश की आजादी के लिए लड़ने का बात हो, सबसे पहले मुसलमान। देश का तिरंगा का बनाने का बात हो या तराना गाने का बात हो, सबसे पहले मुसलमान। तो ये लोग का ये कुछ मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान के गद्दी पर काबिज हो गए हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो गौडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों को माफीनामा लिखा करते थे। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता है। लेकिन ये जनता बता रही है, यहाँ की रोजे में भीड़ बता रही है, जहाँ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्ध के लोग, हर तबके के लोग जो आए हैं, दलित भी आए, सब लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि सरकार के इस कदम से भारत की जनता बहुत नाराज है। आप चाहते हैं कि ये बिल वापस हो जाए? बिल्कुल वापस हो।